लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं कृष्ण मोहन। यहाँ पर मेरा सवाल ये भी है, हम लगातार ये हम सभी जानते हैं कि जब तक इंडियन आर्मी की तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं आएगी तब तक हमारे पास इस मीटिंग से जुड़ा हुआ कोई अपडेट नहीं आएगा। और जी न्यूज़ एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म होने के नाते कोई भी स्पेकुलेशन, अफवाह या किसी भी दुष्प्रचार को अपने दर्शकों तक नहीं पहुंचाना चाहता है, और इसीलिए हम अपनी इस कवरेज को ठोस, प्रामाणिक और सबसे विश्वसनीय कवरेज नाम दे रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है, बिना स्पेकुलेशन में जाए, लेकिन जो हमने सैटेलाइट इमेजेस देखी, जो हमने देखा जिस तरह से उसके फाइटर जेट्स को लेकर जो सैटेलाइट इमेजेस आई, इस वक्त डोकलाम से मौजूदा हालात किस लिहाज से अलग है? और क्या ये कहे अगर वॉर्स को छोड़ दें तो ये अभी तक का सबसे मोमेंट है, खास तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जो कि लार्जली पीसफुल है एज अपोज टू लाइन ऑफ कंट्रोल? अदिति, सबसे पहले तो कि जैसा कि जी न्यूज़ में इस कवरेज में सुबह से आप बार बार कह रही हैं कि हम किसी भी किस्म के स्पेकुलेशन पर नहीं जाएंगे। उसकी वजह ये है, इतने लंबे अरसे से मैं भारत और चीन के संबंधों को और मीडिया को देख रहा हूँ। भारत के मीडिया को चीन बहुत ध्यान से देखता है और उसमें छपी हुई, उसमें चली हुई एक एक खबर पर वो बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करता है और उसके बाद प्रतिक्रिया करता है। तो इसलिए जी न्यूज़ में कोई स्पेकुलेशन नहीं चलेगा, कोई अफवाह नहीं चलेगी, कोई र्यूमर नहीं चलेगा। सिर्फ पुख्ता खबर चलेगी जिसको या तो सेना आधिकारिक तौर पर बताएगी या सेना के विश्वस्त सूत्रों से या सरकारी विश्वस्त सूत्रों से हमें बात पता लगेगी। बहरहाल आपने ये हालत क्यों अलग थी? सबसे पहले डोकलम भारतीय सीमा के अंदर नहीं था, वो भूटान के अंदर था। भूटान भारत का प्रोटेक्टरेट हालांकि नहीं है, लेकिन भारत भूटान की सुरक्षा की काफ़ी हद तक जिम्मेदारी संभालता है। डोकलम वो जगह थी जहां पर भारत, भूटान और चीन की सीमा मिलती है। चीन ने उस जगह से आगे बढ़ने की कोशिश की थी, जैसा कि चीन की इंचिंग फॉरवर्ड की रणनीति है, जहां वो था। और उस जगह पर अगर वो आगे आता तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको खतरा पैदा करता, जैसा कि इस समय गलवान में आगे बढ़ने पर वो DSDPO रोड को खतरा पैदा कर सकता है। ये स्थिति डोकलाम और आज की स्थिति में लगे। डोकलाम बहरहाल भूटान की सीमा में था। भारत और चीन के बीच में सीमा 1967 के बाद से शांत रही है, एक राउंड फायर नहीं हुआ है। तनाव की स्थिति कई बार आई है, लेकिन तनाव की स्थिति इससे ज़्यादा भी तनाव हो चुका है। 1987-88 में सोमदो-रोंगचू एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर तनाव इससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वहाँ पर इसी तरह से चीन ने खाली पड़ी हुई जगह सोमदो-रोंगचू, एक छोटी सी नदी थी, उसके किनारे चीन ने अपने तंबू गाड़े थे। जनरल के सुंदर जो उस समय भारतीय सेना अध्यक्ष होते थे, और उन्होंने रातों रात बहुत बड़ा बिल्टअप एक खड़ा कर दिया था ऑपरेशन फैल्कन नाम से, कि चीन को आखिरकार पीछे हटना पड़ा था। लेकिन उसका भी जो हल निकला था वो राजनीतिक रूप से ही निकला था। राजीव गांधी की चीन की यात्रा हुई थी। हल हमेशा राजनीतिक रूप से निकलेगा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि चीन हर चीज़ में शक्ति को, पावर को, फोर्स को एक औजार की तरह इस्तेमाल करता है। ये चीन की नीति है। पहले वो ज़मीन पर दबाव बनाने की कोशिश करता है और उसके बाद अगर दबाव नहीं चलता तो वो बातचीत की टेबल पर आता है। बातचीत की टेबल पर वो आ चुका है, लेकिन ये बातचीत सैनिक स्तर की है। बातचीत, इस पूरे तनाव का हल जो निकलेगा वो कूटनीतिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर निकलेगा। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ये जो भी लगातार बातचीत, मेजर जनरल स्तर की जो बातचीत हुई, गुरमीत सिंह जी हमारे साथ हैं। आऊंगी कृष्ण मोहन, मैं आपके पास, कृष्ण मोहन आपके पास आऊंगी मैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी जुड़ गए हैं, पूर्व डेप्यूटी चीफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप ग्राउंड रियलिटी समझते हैं, आप समझते हैं इस तरह की मीटिंग्स में क्या कुछ होता है, किस तरह से इस तरह की मीटिंग्स आगे बढ़ती हैं? सबसे पहले तो जनरल गुरमीत सिंह, आपसे हमारे दर्शक यही समझना चाहेंगे, करीब 18 मिनट हो चुके हैं, 9 बजे का मिनट वक्त तय हुआ, अभी इस वक्त मीटिंग में क्या चल रहा होगा? अदिति, सबसे पहले तो ये जो मीटिंग ऑन ग्राउंड हो रही है ये अनप्रेसिडेंटेड है। आमतौर के ऊपर में मेजर लेवल तक ही मीटिंग होती है और लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार लेवल तक मीटिंग नहीं होती है, क्योंकि सिचुएशन भी बिल्कुल अलग थी। ये न्यू नॉर्मल था। इनफैक्ट अगर ग्लोबल टाइम्स को देखें तो उसने कहा है कि जो चाइना का एक न्यूज़पेपर है उसने कहा है कि डोकलम के बाद में ये सबसे बड़ा बिगेस्ट एस्केलेशन। और ये जरूरी है कि स्थिति इस प्रकार से थी कि जो चाइना की जितनी एक्टिविटी थी, ना तो वो सिर्फ लोकल थी और आइसोलेटेड भी नहीं थी, वो उनके इंटरनल सिचुएशन, इंटरनल प्रॉब्लम और जो उनके ऊपर पूरा ग्लोब से एक प्रेशर है उसके कारण थी। और ये जरूरी है कि इसको सुलझाया जाए। और जो उनके फॉरेन मिनिस्ट्री से, जो उनके चाइना के एम्बेसडर इंडिया में है और लीडरशिप से जो मैसेज, और भारत की भी जो लीडरशिप से जो मैसेज है
कि बायलैटरल तरीके से इसको सॉल्व करना चाहिए। तो उसी की कड़ी में ये ऑन ग्राउंड, और ये हो रही है जब ऑलरेडी 5-6 मीटिंग हो चुकी हैं, मेजर लेवल, ब्रिगेडियर लेवल, कर्नल लेवल के ऊपर में मीटिंग हो चुकी है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रॉब्लम को अभी कैसे सॉल्व किया जाए। और ये जो समय है अभी, ये नॉर्मल समय नहीं है, ये समय वो है जब पूरा विश्व कोरोना के साथ में लड़ रहा है और चाइना की जो एक्टिविटी रही है हर एक पहलू के ऊपर में वो बहुत अग्रेसिव, प्रोवोकेटिव और डिविजनरी टैक्टिक के तहत रही है। अवश्य इस मीटिंग में जो सबसे बड़ी बात यह है कि किस प्रकार से सिचुएशन को डीएस्केलेट किया जाए और जो चाइनीज एक्टिविटीज हुई हैं उसको किस प्रकार से मूव बैक किया जाए। देखिए, भारत और चीन के बीच में एक बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है 2013 का, जिसके तहत कि जितना भी एरिया है जहां पर डिफरिंग परसेप्शन है एलएसी के ऊपर में, उसके अंदर में स्टेटस को